ईपीएफओ का बड़ा तोहफा। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में होगी बढ़ोतरी, जाने पूरी डिटेल। देश भर के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन योजना में सुधार करते हुए पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा की उम्मीद कर रहे थे। इस फैसले से कर्मचारियों को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। आइए जानते हैं इस नई पहल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। कौन पात्र होगा, पेंशन कैसे बढ़ेगी और इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। ईपीएफओ पेंशन स्कीम, एक संक्षिप्त विवरण। ईपीएफओ की यह घोषणा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा देने पर केंद्रित है। नीचे दी गई तालिका में इस योजना का सारांश प्रस्तुत किया गया है। योजना का नाम पेंशन स्कीम, पेंशन योजना। लाभार्थी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी। घोषणा की तारीख हाल ही में। पेंशन राशि में बढ़ोतरी संशोधित दरों के अनुसार। प्रबंधन संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। लक्ष्य वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा। योग्यता सदस्य होना आवश्यक। लागू क्षेत्र पूरे भारत। ईपीएफओ पेंशन इंक्रीज, क्या है यह पहल? ईपीएफओ ने पेंशन योजना को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब प्राइवेट कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर अधिक पेंशन मिलने की संभावना है। पेंशन बढ़ोतरी की मुख्य बातें। पेंशन राशि में वृद्धि, संशोधित दरों के अनुसार कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। योग्यता, केवल वे कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो ईपीएफओ के सदस्य हैं और नियमित रूप से योगदान करते हैं। रिटायरमेंट सुरक्षा, मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ? इस नई पहल का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें और पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। कर्मचारी को ईपीएफओ का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। कर्मचारी की सेवा अवधि कम से कम 10 साल होनी चाहिए। कर्मचारी को ईपीएफ खाते में नियमित योगदान करना होगा। पेंशन योजना का लाभ केवल रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। पेंशन कैलकुलेशन, कैसे होती है गणना? ईपीएफओ पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर करता है। यह फॉर्मूला कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। यानी जितनी लंबी सेवा अवधि होगी, पेंशन राशि उतनी ही अधिक होगी। नई योजना के फायदे। ईपीएफओ की इस नई पहल से कई लाभ मिलेंगे। अधिक वित्तीय सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई पेंशन से जीवनयापन आसान होगा। भविष्य की चिंता कम, वृद्धावस्था में आर्थिक परेशानियां नहीं होंगी। पारिवारिक स्थिरता, रिटायरमेंट के बाद भी परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, चुनौतियां और सीमाएं। हालांकि यह योजना लाभकारी है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सभी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं कर सकते। कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। कंपनियों को अपने हिस्से का योगदान बढ़ाना पड़ सकता है। लागू होने में समय लग सकता है। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। ईपीएफओ पेंशन स्कीम एफएक्यूज, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। क्या यह योजना सभी कर्मचारियों पर लागू होगी? नहीं, केवल वे कर्मचारी जो ईपीएफओ के सदस्य हैं और न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या पेंशन राशि तुरंत बढ़ेगी? नहीं, यह बदलाव धीरे धीरे लागू होगा और इसके लिए प्रक्रिया तय की जाएगी। क्या कंपनियों को भी अतिरिक्त योगदान देना होगा? हाँ, कंपनियों को अपने हिस्से का योगदान बढ़ाना पड़ सकता है।
डिस्क्लेमर। यह लेख सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हालांकि अभी तक इस योजना की सभी जानकारी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से अपडेट प्राप्त करें। निष्कर्ष। ईपीएफओ का यह फैसला प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। बढ़ी हुई पेंशन से रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और कर्मचारियों को भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समय है अपने ईपीएफ खाते की जानकारी जांचने और इस नई योजना का अधिकतम लाभ उठाने का। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? हमें कमेंट में बताएं। ईपीएफओ का बड़ा तोहफा। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में होगी बढ़ोतरी, जाने पूरी डिटेल। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने पेंशन योजना में सुधार करते हुए पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम लाखों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। इस बदलाव से न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि ईपीएफओ के इस फैसले का क्या मतलब है, कौन कौन से कर्मचारी इसके पात्र होंगे और इस बदलाव से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए जानते हैं इस नई पहल के बारे में विस्तार से। ईपीएफओ पेंशन स्कीम ओवरव्यू। ईपीएफओ द्वारा की गई इस नई घोषणा का उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उन कर्मचारियों पर केंद्रित है जो अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से मजबूत रहना चाहते हैं। नीचे दी गई तालिका में इस योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। योजना का नाम पेंशन स्कीम, पेंशन योजना। लाभार्थी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी। घोषणा की तारीख हाल ही में। पेंशन राशि में बढ़ोतरी संशोधित दरों के अनुसार। प्रबंधन संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। लक्ष्य वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा। योग्यता सदस्य। लागू क्षेत्र पूरे भारत। ईपीएफओ पेंशन इंक्रीज। क्या है यह पहल? ईपीएफओ ने पेंशन योजना को अधिक आकर्षक और लाभकारी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब प्राइवेट कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर अधिक पेंशन मिलने की संभावना है। यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो लंबे समय तक किसी कंपनी में काम करते हैं और नियमित रूप से ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। पेंशन बढ़ोतरी की मुख्य बातें। पेंशन राशि में वृद्धि। ईपीएफओ ने मौजूदा पेंशन दरों को संशोधित किया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। योग्यता। केवल वही कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो ईपीएफओ के सदस्य हैं और नियमित रूप से योगदान करते हैं। रिटायरमेंट सुरक्षा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ? इस नई पहल का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें और पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान दें। कर्मचारी को ईपीएफओ का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। कर्मचारी की सेवा अवधि कम से कम 10 साल होनी चाहिए। नियमित रूप से ईपीएफ खाते में योगदान किया गया हो। पेंशन योजना का लाभ केवल रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। पेंशन कैलकुलेशन। कैसे होती है गणना? ईपीएफओ पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर करता है। यह फॉर्मूला कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। नई योजना से क्या होंगे फायदे? ईपीएफओ की इस नई पहल से कई फायदे होंगे, जिनमें शामिल हैं अधिक वित्तीय सुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई पेंशन राशि कर्मचारियों को बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। भविष्य की चिंता कम, वृद्धावस्था में वित्तीय परेशानियां कम होंगी। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। हालांकि यह योजना काफी लाभकारी लगती है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सभी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ लोग न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं कर सकते। कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है क्योंकि उन्हें अपने हिस्से का योगदान बढ़ाना पड़ सकता है। ईपीएफओ पेंशन स्कीम एफएक्यूज। क्या यह योजना सभी कर्मचारियों पर लागू होगी? नहीं, केवल वे कर्मचारी जो ईपीएफओ के सदस्य हैं और न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या पेंशन राशि तुरंत बढ़ेगी? नहीं, यह बदलाव धीरे धीरे लागू होगा और इसके लिए प्रक्रिया तय की जाएगी। क्या कंपनियों को भी अतिरिक्त योगदान देना होगा? हाँ, कंपनियों को अपने हिस्से का योगदान बढ़ाना पड़ सकता है। डिस्क्लेमर। यह लेख सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हालांकि अभी तक इस योजना की सभी जानकारी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी प्राप्त करें।